जी हाँ, हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट को कि सी के किनारे जो सिटीज़ है जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, उनका डूबने का खतरा बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा जो हमारा वेदर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और मौसम में भी परिवर्तन आ जाता है। इससे कहीं तो फ्लड आ जाती है और कहीं पर बिल्कुल ही डेजर्ट उत्पन्न हो जाता है और एवरेज टेम्परेचर के बढ़ने के बाद में हो सकता है कि अर्थ का टेम्परेचर इतना हो जाए कि ये अर्थ हमारे रहने के योग्य न रहे। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम पोल्यूशन कम से कम करें और इसके लिए हमें कोल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को यूज़ न करके सीएनजी और एलपीजी जैसी गैसों को फ्यूल के रूप में यूज़ करना चाहिए। अब देखिए कुछ टिप्स दिए गए हैं फ्यूल सेविंग करने के लिए। पहला टिप्स है ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, यानी जब भी हम व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो हमारी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी स्थिर होनी चाहिए, बार बार उसमें चेंज नहीं होना चाहिए और एक डेफिनेट स्पीड पर ही हमें चलाना चाहिए, क्योंकि उससे कम या ज़्यादा स्पीड पर चलाएंगे तो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा। स्विच ऑफ व्हेन नेसेसरी, कई बार रेड लाइट पर या ट्रैफिक की वजह से हमें रुकना पड़ता है, तो यदि हमें ज़्यादा रुकना पड़े तो उस समय हमें हमारे व्हीकल्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि कम से कम पोल्यूशन हो सके। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, जो व्हीकल के जो टायर्स होते हैं उनमें जो एयर होती है वो भी करेक्ट होनी चाहिए, यानी एयर का जो प्रेशर है वो न ज़्यादा कम और न ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एयर प्रेशर भी अगर सही नहीं होगा तो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, हमें हमारे व्हीकल की रेगुलर सर्विस करवानी चाहिए, क्योंकि अच्छी सर्विस कराएंगे तो उसमें लुब्रिकेंट डाला जाता है। देखा होगा आपने कि जब भी हम मोटरसाइकिल वगैरह की सर्विस करवाते हैं तो ऑयल चेंज किया जाता है। ऑयल चेंज करने में उसमें एक लुब्रिकेंट डाला जाता है जिसकी वजह से उसके पार्ट्स कम घिसते हैं और कम पोल्यूशन होता है। तो हम इन टिप्स को ध्यान में रखकर हमें व्हीकल चलाने चाहिए ताकि हमारा काम भी चलता रहे और पोल्यूशन भी कम हो। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप ये चैप्टर बार बार पढ़ें, वीडियो देखें, अंडरस्टैंड करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे ग्रुप में बात कर सकते हैं और जो होमवर्क आपको दिया है उस होमवर्क को करने के बाद में आप प्लीज़ ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक्स।